दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। और दोस्तों ये जो शॉर्ट हैंड की फील्ड है इसमें डेली नित नया हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब मैं शॉर्ट हैंड लर्निंग स्टेज पे था बुक कंप्लीट करने के बाद और उसके भी काफ़ी टाइम तक मुझे प्रॉब्लम आती थी जो मैं अपनी आउटलाइंस लिखता था उसको पढ़ने में। और कभी कभी तो अपनी आउटलाइन पढ़ी नहीं जाती थी और कभी कभी पढ़ने में ज़्यादा समय लगता था और कभी कभी किसी आउटलाइन को कुछ और ही पढ़ जाता था। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी। तो मुझे लगता है जो भी शॉर्ट हैंड करते होंगे स्टूडेंट, कभी ना कभी आपको भी ये प्रॉब्लम आती होगी या कभी आई होगी या आ रही होगी। तो दोस्तों मेरा नाम देव अनेजा है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की सक्सेस में मैं अपना छोटा सा रोल अदा कर पाऊं और मैं कुछ सिखा पाऊं आपको जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो दोस्तों बात करेंगे कि शॉर्ट हैंड में जब हम डिक्टेशन को लिख लेते हैं तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम क्यों आती है। उसके कुछ कारण है जो हम कभी कभी उसको समझ नहीं पाते या किसी कारण को हम ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। मैंने देखा है दोस्तों कि जो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लिखने पे ही ध्यान देते हैं। उनका फोकस रहता है कि डेली उनको कहीं यूट्यूब के माध्यम से या कहीं किसी साथी के माध्यम से उनको डेली नई डिक्टेशंस या बहुत सारी डिक्टेशंस मिलती रहे और वो सारा दिन लिखने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे भी गलती होती है। तो बात करते हैं, छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से समझिएगा अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो। सबसे पहला जो कारण है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम सपोज करिए कि आप कोई पैसेज लिख रहे हैं, आप कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं और लिखते लिखते मान लो इस पॉइंट पे आपकी कंसंट्रेशन कहीं फ्लक्चुएट हो गई। तो क्या होगा कि जहां पे आपकी कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट हुई उस लिखे हुए वर्ड को, उस लिखी हुई आउटलाइन को या तो आपको पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा या आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि आप लिखा आपने ही है लेकिन उस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुई। तो आपकी कंसंट्रेशन जो है, जितने भी मिनट का आपका पैसेज है लिखने का, अगर आपकी कंसंट्रेशन जमी रही तो आपने जो लिखा है आपको उसको इजीली पढ़ पाएंगे। कहीं कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट हुई, कहीं ध्यान भटका, इधर उधर हुआ, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि आपको आपकी लिखी हुई आउटलाइन पढ़ने में समय लगे या आप उसको ना पढ़ पाए। तो आप काम करिए कि आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो। किस किस चीज से स्ट्रांग हो सकती है ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ध्यान दीजिए कि कंसंट्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा आपकी ट्रांसक्रिप्शन को मजबूत करने में। अगला जो रीजन है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम सारा दिन लिखने में व्यतीत कर देते हैं, शॉर्ट हैंड लिखना लिखना लिखना, हमें लगता है कि सिर्फ लिखना ही शॉर्ट हैंड है या एक या दो ट्रांसक्रिप्शन कर ली तो शायद हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं करेंगे कि आपने जो लिखा है उसको आपने पढ़ना भी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। हम हमेशा आउटलाइंस के पीछे पड़े रहते कि ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने कौन सा वावल लगा दिया, ये प्लेस तो नहीं गलत हो गया। दोस्तों बहुत जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि जो अपनी जो लैंग्वेज पे कमांड बना के रखते हैं, उनका कोई प्लेस भी गलत हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी उसको वो सही पढ़ देते हैं। इसका कारण यही है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा लिखने पे ही नहीं लगे रहते। लिखने के साथ साथ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं कि पैसेज में किस बारे में बात हो रही है। मान लो कोई जनरल पैसेज है, कोई एमएसपी के ऊपर चल रहा है, कोई क्रॉप्स के ऊपर चल रहा है, कोई इरिगेशन के ऊपर चल रहा है या किसी भी ऐसे टॉपिक पे जब वो अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलते हैं पैसेज को, उनका माइंड उनको खुद ही कमांड देता है कि यहाँ पे अगर सुनने में भी गलती हुई तो यहाँ पे ये वर्ड आ सकता है, और अगर लिखने में भी थोड़ी बहुत गलती हुई तो भी उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद बात करें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। अगर हम लिखते हुए या पढ़ते हुए या शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हुए किसी भी काम को जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस, आप चेक करिएगा किसी दिन आप डिक्टेशन लिखने बैठे और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, तो उस दिन आपकी डिक्टेशन जो है बहुत अच्छी लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दिन उदास हैं, निराश हैं,
किसी बात से चिढ़े हुए हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, या आपका आत्मविश्वास है वो उस दिन कुछ उस लेवल का नहीं है, तो आप देखिएगा कि उस दिन आपसे डिक्टेशन बहुत अच्छी नहीं लिखी जाएगी, या लिखी जाएगी तो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये सारी क्वालिटीज हमेशा आपको अपने अंदर इंप्रूव करते रहना चाहिए। उसके बाद बात करें कि हम डिक्टेशन को लिखते बहुत ज्यादा हैं, कि हम सोचते हैं कि दिन में 20, 30, 50 जितनी भी हम लिख पाए, ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन लिखेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन लिखने के साथ साथ आप सपोज करिए कि आप एक दिन में 20 डिक्टेशन लिख रहे हैं और आपने उसमें से 2 ही ट्रांसक्राइब करी, और बाकी 18 डिक्टेशन आपने ना तो पढ़ी, या आपको लगा कि कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं वो देख लिए, जस्ट नजर मार ली। लेकिन आपकी ट्रांसक्रिप्शन करने की स्पीड बढ़ेगी कब, आपकी आउटलाइंस को पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी कब, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे, जब आप ज्यादा ट्रांसक्राइब करेंगे, तभी आपकी ये स्पीड बढ़ने वाली है। सिर्फ और सिर्फ लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दें ध्यान, लेकिन उसके रेशो में आप ट्रांसक्रिप्शन पे भी फोकस करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, और ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी शॉर्टहैंड में इंप्रूव कर लेंगे, तो जो आपकी आज जो रेशो है गलत पढ़ने की या देर से पढ़ने की, उसमें सुधार होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत स्पीड से अपने पैसेज को पढ़ पाएंगे, और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो नो डाउट आप उसको उतना जल्दी ट्रांसक्राइब भी कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब पॉइंट्स पे काम करके, इस सॉल्यूशन को अपना के, आप अपनी स्टेनो को, अपने ट्रांसक्रिप्शन को, अपनी रीडिंग को और बेहतर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।